अध्याय 17। हाँ, ठीक है। उदास महसूस करते हुए मैंने अपने होंठ भींच लिए और मिस क्लोई के कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये काफी देर तक चली। मैंने अपनी भारी पलकों को बार बार उठाने की पूरी कोशिश की ताकि मैं अपनी नींद को हरा सकूं। इस गति से मुझे नींद आ जाएगी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया, कुछ ऐसा जो मैं मिस क्लोई के साथ करना चाहता था। क्या तुम मेरे जाने से पहले घूमना चाहोगी? घूमना? हाँ, आसपास कहीं जाना। रुको, क्या तुम्हें अनुमति नहीं मिलेगी? मैं अपने दिमाग में मिस डेरे और डचेस के चेहरे की कल्पना कर सकता था। क्या मिस डेरे और कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति इसे मंजूरी देगा? शायद नहीं, मेरा अनुमान है। हालांकि मिस क्लोई ने मेरा मन रखा और कहा, चलो चलते हैं। सच में? क्यों नहीं? मैं भौचक्का था। मुझे पता था कि मुझे अस्वीकार कर दिया जाएगा। मिस क्लोई पहले से काफी अलग लग रही थीं। ये वास्तव में वो रवैया नहीं था जिससे वो मुझसे पेश आती थीं, बल्कि जिस तरह से वो अपने सामने रखी चीजों के बारे में फैसले लेती थीं। ये बदलाव छोटा लग रहा था, लेकिन बहुत बड़ा था। मिस, आप बहुत बदल गई हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं पता। पहले तुम मुझे अकेले जाने के लिए कहती। मिस क्लोई फिर से चुप हो गई। क्या मैं बहुत सीधा था? लेकिन फिर भी आजकल ऐसी स्थितियां बहुत होती थीं। मैं बस कुछ कह देता था और मिस क्लोई के पास कहने के लिए शब्द नहीं होते थे। शायद शुरू से ही चीजें ऐसी थीं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। ये सिर्फ मेरे दिमाग में होना चाहिए, है ना? वैसे भी बहुत बढ़िया। मैं जाने के लिए एक जगह सोचूंगा। जैसे ही मिस क्लोई ने अपनी चुप्पी बनाए रखी, मेरी नींद और खराब होती गई। मैं सचमुच बेहोशी के कगार पर था। और कुछ तैयार करो, उबासी खाने के लिए। उबासी लेना बंद करो और सो जाओ। माफ करना, मैं मुश्किल से अपने शब्द बोल पा रहा था क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे बगल से आ रही गर्मी दोस्ताना और दयालु लग रही थी। शुभ रात्रि मिस। मुझे लगा कि सोने से पहले मैंने उन्हें तुम्हें भी कहते सुना और मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। क्लोई, नहीं। क्लाउड छत को घूरता रहा और सूरज उगने तक सो नहीं सका। मिस, गुड़िया। लड़के ने अपनी आंखें भींच लीं जब उसने उसे नींद में बड़बड़ाते सुना। धत, मैं अभी क्या कर रहा हूँ? क्लाउड आमतौर पर ब्लेयर के साथ रहने पर अधिक आराम महसूस करता था। उसके चारों ओर एक विशेष आभा थी जो उसे ऐसा महसूस कराती थी। हालांकि वो अभी पहले जितना ही तनावग्रस्त था, क्योंकि उसकी लाल आंखें नीचे और नीचे लुढ़क गईं और जिस बाह ने उसे कमर के चारों ओर से पकड़ा हुआ था वो ब्लेयर की थी। उसका अपने स्वामी के साथ एक गुड़िया की तरह व्यवहार करना कितना असभ्य है। उसकी बाँ उसकी कमर के चारों ओर पतली थी, लेकिन वो उसे हिला नहीं सका। उसने शुरू में ऐसा करने का इरादा किया था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने उसे पहले क्या कहा था, मुझे सुबह जल्दी उठना है इसलिए हमें सोना होगा। वो नहीं कर सका क्योंकि उसे उसका ये कहना याद आ गया था। वो उसे जगाना नहीं चाहता था। जल्द ही सुबह होने वाली है, इसलिए वो जल्द ही जाग जाएगी। क्लाउड ने इस विचार के साथ खाली समय बिताया। हालांकि समय निर्दयता से धीरे धीरे बीत रहा था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वो बहुत तनावग्रस्त था। इसलिए क्लाउड ने किसी और चीज के बारे में सोचने की पूरी कोशिश की। शुक्र है, एक और विचार तुरंत उसके दिमाग में आ गया कि उसकी नौकरानी कुछ दिनों में छुट्टी पर जा रही थी। उसने उससे अनुमति भी नहीं मांगी। ये सीधा सीधा ऐलान था। फिर भी वो इस बारे में परेशान नहीं था, लेकिन क्या वो मुझे पहले नहीं बता सकती थी? जैसे ही उसने ये सोचा, उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो उसे याद करने वाला है। इसका कोई मतलब नहीं था। वो केवल एक नौकरानी थी जो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने से थी, लेकिन उसने खुद को खास बना लिया था और शायद इसी वजह से उसे लग रहा था कि वो उसके बिना अकेला महसूस करेगा। ये एक अपरिचित एहसास था। पहले कोई उसके इतना करीब नहीं रहा था। हालांकि क्लाउड ने अपनी भावनाओं को दबा दिया। ब्लेयर का अपना जीवन था। वो उसके साथ इसलिए थी क्योंकि ये उसका काम और उसकी नौकरी थी। उसने कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हर दिन उसके साथ रहने वाली थी। इसके अलावा वो घर वापस जा रही थी, जो समझ में आता है क्योंकि उसका एक परिवार है। क्लाउड ने फिर से खालीपन महसूस किया। एक परिवार। ब्लेयर का एक परिवार था, क्लाउड का एक परिवार था, लेकिन वह उनके बिना बेहतर होता। क्या वो उन्हें पहली जगह में परिवार कह भी सकता था? हालांकि ब्लेयर के लिए चीजें अलग होनी चाहिए। क्लाउड खुद जानता था कि उसकी परिस्थितियां कितनी असामान्य थीं। यही कारण था कि उसके पास केवल उसकी नौकरानी थी।
एकमात्र व्यक्ति जो उसके बारे में सोचता था, उसके लिए चिंतित होता था और उसकी देखभाल करता था, वो ब्लेयर थी। वो एकमात्र व्यक्ति थी जिसने उसे सुरक्षा की भावना या उस तरह की कुछ भावना प्रदान की जो एक परिवार को प्रदान करनी चाहिए। ये काफी हास्यास्पद था। एक नौकरानी, सिर्फ एक नौकरानी थी और वो केवल अपना काम कर रही थी। हालांकि उसने अन्य संभावनाओं के बारे में भी सोचा। ब्लेयर क्लाउड से लगातार पूछती रही कि क्या वो उसे याद करने वाला है, जैसे कि वो चाहती हो कि वो उसे याद करे। क्या वो चाहती है कि मैं उसे याद करूं? क्यों फिर? क्या तुम भी मैं क्या सोच रहा हूं? बेचैन महसूस करते हुए क्लाउड थोड़ा पीछे हट गया। वह थोड़ी दूरी से ब्लेयर का चेहरा देख सकता था। वो अभी भी गहरी नींद में थी। तुम कब जागोगी? तनावग्रस्त महसूस करना और यथासंभव स्थिर रहने की कोशिश करना आसान काम नहीं था। इसके अलावा वो 1 इंच भी नहीं हिल सका क्योंकि उसकी बाईं बांह ब्लेयर की बांह के नीचे दबी हुई थी। क्लाउड ने चुपचाप आह भरी। उसकी सूखी आंखें झपक रही थीं जब उसने ब्लेयर की बाह में कुछ वजन महसूस किया। कोई रास्ता नहीं। क्लाउड का दिल चिंता से फट पड़ा, लेकिन ब्लेयर को जाहिर तौर पर कोई अंदाजा नहीं था क्योंकि उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। रुको! उसने चिल्लाने से खुद को ठीक समय पर रोक लिया। अपना मुंह अपने हाथ से बंद करके उसकी आंखें फैल गईं। ठीक उसके चेहरे के सामने, इतनी करीब कि उनकी नाकें छू रही थीं, ब्लेयर का चेहरा था। ब्लेयर की नियमित सांसें धीरे से उस पर पड़ रही थीं। उसकी लाल, फैली हुई आंखें अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं। उसकी लंबी पलकें काली थीं और जिन होठों से उसकी सांसें निकल रही थीं, वे गुलाबी थे। उसका दिल उसकी पतली चमड़ी के नीचे तेजी से धड़क रहा था, जैसे वो कोई पागल हो। उसकी लार भी गर्म महसूस हो रही थी और उसे ये जानने के लिए दर्पण देखने की जरूरत नहीं थी कि उसका चेहरा कितना लाल था। ये क्या हो रहा है? उसने अपने धड़कते दिल को महसूस किया। उसने अपनी सांस रोकने और अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जब उसने अपनी सांस रोकी तो उसका दिल उसके सिर में बज रहा था, और जब उसने अपनी आंखें बंद की तो ब्लेयर की सांसों की आवाज बहुत तेज थी और वो बहुत करीब थी। ओ माय! क्लाउड ने अपने मन में एक अश्लील शब्द बड़बड़ाया जिसे ब्लेयर ने तुरंत इंगित किया होता। उसने अपने दिल को शांत होने का इंतजार किया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अनजाने में अपना हाथ तब बढ़ाया जब उसने उसके ढीले काले बाल देखे। फिर वो रुक गया। मैं क्या? उसका हाथ ब्लेयर के चेहरे को छूने के लिए लगभग तैयार तुरंत मुड़ गया। अपनी उग्र भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ, उसने अपना चेहरा अपने हाथ से ढक लिया। उसके कान जल रहे थे। हालांकि ब्लेयर बिना कुछ जाने एक बच्चे की तरह सोई रही, और क्लाउड काफी देर तक उसी तरह रहा जब तक कि ब्लेयर ने उसे फिर से अपने करीब नहीं खींच लिया। इस बार उसने अपना सिर झुका लिया। वह संदेह से भर गया था। तुमने कहा तुम ज्यादा नहीं हिलती। नौकरानी की बाहों में जकड़ा हुआ लड़का अपने दांत भींचकर बड़बड़ाया। तुम सोते समय ज्यादा नहीं हिलती? ये झूठ पर झूठ है। मैं अब फिर से इस पर विश्वास नहीं करने वाला। ब्लेयर की वजह से क्लाउड ने आज 2 बार अपने दांत किटकिटाए। मैंने मिस टेरे के सामने अपनी लार निगल ली। तुम उसे बाहर ले जाना चाहती हो? हाँ, मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, लेकिन अंदर से मैं तनावग्रस्त था। मैं अजीब तरह से मुस्कुराया और आखिरकार उसने सिर हिला दिया। अगर वो जाना चाहती थी तो ठीक है। ओह हाँ, तुम जा सकती हो। सच में? क्या मुझे मुख्य हवेली से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है? या डचेस ने मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी? क्या मुझे अतिरिक्त पार्टी लाने की जरूरत होगी? या तुम जानती हो कि हमारे पास पहले से ही कर्मचारियों की कमी है और कौन जा सकता है? सही सही, लेकिन मुझे काम देने के लिए इतने सारे लोग इच्छुक क्यों थे? मैंने सिर हिलाया, लेकिन अपने चेहरे पर हैरान भाव को छिपाने के लिए संघर्ष किया। जो भी हो, ये अच्छी बात है। आपकी स्वीकृति के लिए धन्यवाद। क्या तुम समझती हो कि बाहर जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है? हाँ, मैं समझती हूँ, और बस इसी तरह मिस क्लोई और मैंने अपने दिन बाहर बिताने की योजना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मुझे घूमने के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढनी थी। शर्तें सरल थीं, कहीं इतना करीब कि मिस क्लोई ज्यादा न थकें और कहीं बहुत कुछ करने और देखने के लिए हो। सौभाग्य से बिसेस्टर का घर राजधानी के केंद्र में स्थित था और घर से ज्यादा दूर नहीं, एक पर्यटक आकर्षण था। अगला, मुझे एक लंच बॉक्स तैयार करना था। मैं पिछली बार जैसी बात फिर से नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैं यात्रा के दिन सुबह जल्दी उठ गया और रसोई में तैयारी पूरी कर ली।
अब केवल मिस क्लोई और मुझे एक साथ हवेली से निकलना बाकी था। उत्साहित महसूस करते हुए मैं उसे जगाने के लिए मिस क्लोई के कमरे की ओर चल पड़ा। अच्छी हवा चल रही थी। गाड़ी में आ रही हवा काफी नहीं थी, इसलिए मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और मुस्कुराया। तुम ऐसा करके खुद को चोट पहुंचाने वाली हो, मुझे पता है, लेकिन आज कितना अच्छा दिन है। उज्ज्वल और धूप वाला, लेकिन सुखद हवा के साथ ज्यादा गर्म नहीं। ये दिन की यात्रा पर जाने के लिए सबसे अच्छा दिन था। हालांकि ये शायद पहली बार था जब मिस क्लोई यहाँ आने के बाद हवेली से बाहर जा रही थीं। मैं वो थी जो ज्यादा उत्साहित थी। सच कहूँ तो मुझे भी काफी समय से इस तरह बाहर जाने का मौका नहीं मिला था। मुझे वास्तव में कभी एहसास नहीं हुआ था कि जाना इतना आसान होगा। वास्तव में मुझे केवल मिस डेरे की स्वीकृति की आवश्यकता थी। हालांकि अगर हम मुख्य हवेली में होते तो ये इतना आसान नहीं होता। क्या तुम उत्साहित नहीं हो मिस? तुम इतने लंबे समय तक हवेली में फंसी रही। वास्तव में नहीं, बाहर देखो, ये कितना उज्ज्वल है। ये लगभग अंधा कर देने वाला है। मैंने इसे छोटे हवेली में काफी देखा है। क्या झूठ है। छोटा हवेली मुख्य हवेली के पीछे स्थित था, इसलिए उसे ज्यादा रोशनी नहीं मिलती थी। वास्तव में जब छाया होती थी तो वो जगह काफी उदास लगती थी। हालांकि गर्मी आने पर यह अच्छी बात हो सकती थी। मैंने अपना सिर हिलाया, मिस क्लोई का हाथ पकड़ा और कहा, जो भी हो, इधर आओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? छोड़ो। मिस क्लोई ने हल्के से मेरे हाथ के पीछे थप्पड़ मारा। मैं देख सकता था कि जब उसने मुझे देखा तो उसके गाल थोड़े गुलाबी थे। वो आजकल ऐसा बहुत व्यवहार कर रही है। शायद मैं थोड़ी ज्यादा स्नेही हूँ। मैंने अपने दुखते हाथ को रगड़ते हुए खुद पर विचार किया। बिना अनुमति के उसे मत छुओ। इसे अपने दिमाग में लिख लो। उसके लिए माफ करना। मुझे लगता है कि मैं आजकल तुम्हारे साथ बहुत असभ्य हूँ। क्या? वैसे भी तुम क्या सोचती हो? क्या ये अच्छा नहीं है? तुमने अभी क्या कहा? कोई बात नहीं। मिस क्लोई किसी कारण से परेशान दिख रही थीं, लेकिन फिर भी वो मेरे बगल में आई और खिड़की से बाहर देखा। उसके फीके चेहरे पर थोड़ी सी प्रशंसा झलक गई। ये है, बस इतना ही? तुम और क्या चाहती हो? कि तुम्हें ये पसंद आए, या कि दिन बहुत अच्छा लगे, या कुछ और? नहीं, वह निर्दयी थी। मिस क्लोई ने बस इतना ही कहा और अपनी सीट पर लौटकर अपना सिर घुमा लिया। मैं दृश्य का आनंद लेता रहा। फिर एक बड़ी इमारत देखकर मेरी आंखें फैल गईं। मिस, मुझे लगता है कि हम लगभग पहुंच गए हैं। कहाँ? वहाँ। मैंने कांच से बनी एक अर्धगोलाकार इमारत की ओर इशारा किया और मिस क्लोई फिर से मेरे बगल में आ गईं। उसने उसे देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ीं, फिर पूछा, कहानी जारी रहेगी?